फिर बीओ को मैंने कह दिया। आप कौन से गांव से हो सर? आपने पूरे हालात को देखा है, सरपंच साहब भी आपके साथ खड़े, आपको क्या लगा? हमें तो आए आज। हाँ ठीक है, सरपंच साहब ने कही भाई इतना पता इस बात का तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। माँ मैं क्या कहते हम लड़का नहीं मेरा जानते नहीं नहीं, मतलब आपने देखा है, पूरी कार्रवाई देखी है, सरपंच साहब भी ये पूरा मतलब गांव उनके खिलाफ है, होना क्या चाहिए? बात भी हमने कही बा हमें तो विरोध करा इसका, आगे भी कराएंगे जी कराएंगे हाँ, बिल्कुल तो गाँव राम के साथ तो होना चाहिए। ये तो इसने मेरा इसका जी जी जी, अच्छा है बिल्कुल बिल्कुल। मेरा गांव का जो है ना, मैं तो गांव में फैसला लूंगा। और मैडम का व्यवहार सही नहीं है, ना ही पहले था। वो तो हमने 12 साल जेल ली है। वो ये जो पत्रकार है चैनल पत्रकार अभी ये कह रहा है कि मैडम बड़ी अच्छी है। अगर पत्रकारी करनी है निपक्षों को करो, किसी का पक्ष ना करो, गांव की सुनो उसकी भी सुनो। हम तो ये कह रहे हैं। देखो गांव का फैसला था, मैं गांव से बाहर ना, यही बात मैंने मीडिया में कही, यही आपका तो फर्ज बड़ा गांव से बाहर जाऊंगा नहीं। और मैडम हमारे गांव के लिए जो इस टाइम हानिकारक हो चुका, हमको नहीं कुछ बढ़िया। एनएम न्यूज़ में आपका स्वागत है दोस्तों, मैं हूं आपके साथ वीरेंद्र सोनी। दोस्तों अभी हम बरवाड़ा के पास गैबीपुर में आरोही मॉडल स्कूल में पहुंचे हैं, जहां पे ग्रामीणों ने यहां पे धरना लगाया है। गेट बंद है, सारे बच्चे स्कूल के बाहर खड़े हैं और हम उस कमेटी से एक बार बात करके देखते हैं। कमेटी यहाँ पे बैठी है, हम उनसे बात करके देखते हैं। राम राम जी। राम राम। ये मामला क्या है, गेट पे कैसे बैठ गए आप सभी? सर ऐसे है कि ये प्रिंसिपल जी है ना जो, हाँ ये कई सालों से 2018 के अंदर भी ऐसे ही हुआ था। ठीक है। 2018 में भी गांव इकट्ठा हुआ, हाँ। भाई इसकी बदली नहीं हो सकती। फिर रात को है ना 10 बजे डीओ साहब ने 2018 में इसको डेप्यूटेशन पे यहाँ से भेज दिया। ठीक है। और फिर ये चली गई खेड़ी चौपटा। हाँ। उसके बावजूद है ना 1.5-2 साल रही शायद, पूरा पता नहीं। राम रतन जी कोई प्रिंसिपल थे यहाँ। बिल्कुल थे। जब 500 बच्चे थे। ठीक है। आज बच्चे 200 है। हाँ। कोई भी आदमी आता है गांव का मिसव्यवहार करती है। अच्छा। तो ये दोबारा चलेगी। फिर हमने इकट्ठे कई दिनों से मामला चल रहा है, ये सरपंच को ज्यादा पता है। ठीक है। तो ये अब क्या हुआ, फिर शुक्रवार को डीओ साहब भी आ गए। हाँ। डीओ साहब कहने भाई ठीक है तो मैं इसके ऑर्डर कर देता हूँ। डीओ साहब ने ऑर्डर कर दिए। हाँ। तो इनका आज रिलीव कर दूंगा। शुक्र गया, शनि गया, एतवार को हमने कहा, कोई सुना नहीं। भाई मैडम रिलीव चली जाए, हमारी कोई किसी से आपत्ति नहीं है। ठीक है। और बस मैडम से आप मतलब चाहते हो कि यहाँ जो प्रिंसिपल मैडम है वो यहाँ से चली जाए? बस। ठीक। और ऑर्डर इसके हो रहे हैं, रिलीव करना था सिर्फ, और कोई बात नहीं। ओके ठीक है दोस्तों। और हमें किसी से गांव वासियों ने सीधे तौर पे मैडम जो प्रिंसिपल है यहाँ पे, उनको यहाँ पे वो यहाँ उनको नहीं चाहते। बीओ साहब भी यहाँ पे, हम बीओ साहब से भी एक बार बात करके देखते हैं। बच्चों का जो पेपर भी था, कई बच्चे जो वेट भी करे, उनके माँ बाप को फोन भी आने लग रही है। सर अभी इनको ताला खोल देंगे। बीओ साहब, गांव वासी नाराज हैं यहाँ मैडम को लेके कि प्रिंसिपल मैडम यहाँ इनको नहीं चाहिए। जो शिक्षा विभाग है उसने क्या सोचा है सर? सर शिक्षा विभाग ने देखो, ऐसा है कई बार नाराजगी उत्पन्न हो जाती है जी, स्टाफ के बीच में हो जाती है, और मैडम के प्रति भी हो सकता है थोड़ा बहुत रूड रवैया रहा होगा। रूड रवैये के कारण से समस्या आई है। वैसे कर्मचारी है सर, इन्होंने 13 साल से इसी स्कूल में है। ठीक है। तो कहीं न कहीं तो थोड़ी बहुत मनमुटाव बढ़ गया होगा, इस कारण से ये निराश है, तो इनको दूसरी जगह रिपोर्ट कर देते। कई बार दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद ही आगे बात करें। क्या ये हो सकता है कि जो यहाँ पे शिक्षा यहाँ इस स्कूल में कर्मचारी है, उन्होंने ही अपनी साठगांठ करके उसको भगाने की कोशिश कर रहे हो? सर मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। हाँ। मैं जहाँ तक मानता हूँ स्टाफ की ही फ्रैक्शन है। ओके। और हमेशा जब भी कोई समस्याएं आती हैं स्टाफ के कारण से आती हैं। ठीक है। गाँव वालों के तो जैसे कोई कहने लगे कि ये एक अच्छा आदमी है तो इसका मतलब वो अच्छा मानेंगे। हाँ। कोई बुरा कहेंगे बुरा मान लेंगे। इनके हर रोज तो कोई कांटेक्ट होता नहीं। हाँ। कभी कभी कोई मुलाकात होती है। जैसे मैंने एक सरपंच साहब से बात हुई कि मैंने कभी 1 साल से कभी प्रवेश ही नहीं किया। जी जी। तो उसे मनमुटाव कैसे होगा? उन्होंने जो लोगों ने बताया उसके अनुसार ही जवाब दिया। जैसा यहाँ के कर्मचारियों ने सरपंच साहब को बताया, उन्होंने वैसी धारणा बना ली। हाँ। क्या शिक्षा विभाग भी वैसी धारणा बना के बैठा है? मैं ऐसा नहीं मानते सर जी। हम तो जो दूध का दूध होगा, पानी का पानी होगा, इंक्वायरी करेंगे, इंक्वायरी जो रिपोर्ट होगी उसके अनुसार आगे सौंप देंगे, और वही रिपोर्ट ही बार बार हम सौंपे जा रहे हैं। ठीक है। अभी मैं नया आया हूँ, नया आने के बाद मैं अपने हिसाब से रिपोर्ट तैयार करूंगा। कैसे होगा मुझे जो जायज लगेगा
उसी अनुसार रिपोर्ट तैयार करके आगे भेज देंगे। कर्मचारी तो यहाँ भी हमने तो जो सुनने में आया है, मैं इसके ये नहीं कहता कि वो सारी सच्चाई है कि जो यहाँ के प्रिंसिपल हैं वो फर्जी बिल बना देती हैं या ऐसा कुछ, ऐसा भी सुनने में आया है। सर मेरे नोटिस में ऐसी बात नहीं है। ओके, सरपंच साहब हमारे साथ हैं। सरपंच साहब नमस्कार, कैसे हैं आप? सर, स्कूल का ये एक ऐसा मंदिर है जहाँ पे सभी धर्मों के बच्चे पढ़ते हैं और सभी धर्मों के लोग यहाँ पे पहुँचते हैं। ऐसी क्या कमी आपको लगी कि पूरा गांव यहाँ पे धरने पे बैठ गया? पूरा गांव तो जी बिल्कुल तंग होके धरने पे बैठा है। ये विवाद तो चल रहा है 2018 से जी। 2018 में भी मैडम को जो है डेपुटेशन पे भेजा गया था लगभग 1.5 साल के लिए। ठीक है। उसके बाद जो है मैडम फिर दोबारा से यहाँ आई तो ये गोपीराम नलवा जी हमारे अंकल अर्जुन सरपंच जी के ऊपर भी इन्हें मुकदमे बनवाए, तो फिर भी उसको हमने इग्नोर करते हुए बहुत ठंडक से काम लिया कि ऐसी कोई बात नहीं, बच्चों के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ ना हो, ना तो स्टाफ की तरफ से ना ही गांव की तरफ से। और जो ये स्थिति धरने पे बैठने के लिए आई, अब ज्यादा लंबी बात न कहते हुए शुक्रवार को बीओ साहब भी आए थे और डीओ साहब भी आए थे। ठीक है जी। तुरंत प्रभाव से इन्होंने जो है इसकी डेपुटेशन का लेटर निकाला था शाम को 7 बजे। और बीओ साहब जो बात कह रहे हैं ना, इनके ऊपर दबाव था। अच्छा। मुझे ना तो किसी बात की यूं भाई मैं किसी के दबाव में कोई बात कह रहा हूँ, ना किसी के हक में, ना किसी के पक्ष ना विपक्ष। निष्पक्ष रहना पड़ेगा आपको। निष्पक्ष होकर बात कह रहा हूँ जो बात है, ना ही कोई मेरा मैडम से मतभेद। ठीक है। मैं तो गाम राम के साथ खड़ा हूँ। बिल्कुल ठीक है। और जो गाम राम चाहेगा ना वही होगा जी। नंबर 1, शुक्रवार को इन्होंने डेपुटेशन का लेटर निकाला, शनिवार को इन्होंने रिलीविंग लेटर देना था, बीओ साहब ने दिया नहीं। और कल मेरी जब बीओ साहब से बात हुई तो ये कहने लगे मेरा कोई रोल नहीं है। मैं शिक्षा खंड अधिकारी के खिलाफ नहीं बोल रहा, जो बात हुई है हम। ठीक है। गाम राम बैठा था उस टाइम 25-30 आदमी मौजूद आदमी बैठे थे, आप यहाँ पूछ सकते हो और उनसे बात भी करवा सकता हूँ मैं आपकी। सरपंच साहब, मैं यहाँ एक बात आपको जरूर टोकना चाहूंगा। आपको हो सकता है कि आपके जैसे आप गांव के प्रथम व्यक्ति हो, गांव के लोग आपको ये आके कहेंगे कि हमें ये मैडम नहीं चाहिए। हो सकता है उनका कुछ मन मुटाव हो और आपको गांव वालों के साथ रहना है और आगे वोट लेने। क्या ऐसी कोई स्थिति है? ऐसी कोई स्थिति नहीं है, वोट लेने ना लेने वाली कोई स्थिति नहीं है। बच्चों का भविष्य और गाम राम की आन बान शान के लिए खड़ा हूँ मैं। ठीक है। और जो बात है ना मैडम की आप कह रहे हो, उन्होंने शनिवार को रिलीविंग लेटर देना था, वो नहीं दिया। और गांव में जो है इसका विरोध था बहुत ज्यादा जी। तो इसमें जो विरोध को भी रोकना जरूरी था और स्कूल की आन शान बान भी बचानी जरूरी थी। बिल्कुल ठीक है। हम बिल्कुल स्वयं से जो है अपना प्रदर्शन कर रहे थे, बैठे थे सुबह के, हमने ताला लगाया, मैंने लगाया ताला, पंचायत ने। ठीक है। और गाम राम मेरे साथ खड़ा है। ठीक है। और ये जो है आज अब इन्होंने रिलीविंग लेटर मेरे हाथ में दे दिया, इसके लिए हम अब ताला खोल देंगे। जो बच्चों का जो पेपर अपना दे, हमें उसके लिए 2018 में भी तो। एक मिनट। हाँ जी, ये जो स्कूल है खरखड़ा गाँव से भी आए हुए हैं चैल साहब, और गांव का तो है सबसे प्रथम काम अच्छाई का और बुराई का। अगर अच्छाई आएगी तो गांव से आएगी, बुराई आएगी तो गांव से जाएगी। तो अभी मैडम का रिलीविंग लेटर मिल चुका है क्या? और स्कूलों के हैं तो कोई बात नहीं, फिर हमने सबको बुलाया है, कोई आए ना उनकी मर्जी है। हम तो सुबह 6 बजे से यहाँ बैठे। रिलीविंग लेटर मिल चुका है मैडम का? किसने दिया है अभी आपको? बीओ साहब ने दिया है। ओके, ठीक है। एक बार दिखाएंगे आप प्लीज, पढ़ के, आप पढ़ के सुना दे तो बढ़िया। ठीक है। कार्यालय खंड शिक्षा अधिकारी बरवाड़ा हिसार, जिला शिक्षा अधिकारी हिसार के आदेशा क्रमांक EV 2026-2761 दिनांक 20/2/26 की अनुपालना में श्रीमती उपासना प्राचार्य अरोही मॉडल स्कूल, अरोही मॉडल वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय गैबीपुर से हिसार, जिला शिक्षा अधिकारी के मौखिक आदेशा इनको खंड शिक्षा अधिकारी बरवाड़ा के कार्यालय में तुरंत प्रभाव से अपनी उपस्थिति दिनांक 23/2/26 से दर्ज करवाएं। अतः आपको आज दिनांक 23/2/26 से यहाँ से विद्यालय से रिलीव किया जाता है। विद्यालय में श्री अरुण शर्मा PWT मैथ विद्यालय के कार्य प्रभारी रहेंगे। पालना नोट करके आदेश की पालना करें। ओके, ठीक है सर।